अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने पीटीआई को मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने और पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश कर दी है, जबकि शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमत मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ी। हमने अपने मुतालबात लिख कर दिए, मगर तहरीक इंसाफ ने राह फरार इख्तियार की। ये आए बैठे कमेटी के लिए हम तैयार हैं। 2018 के इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी थी वो अपना काम करे। फरवरी 2024 के इलेक्शन के लिए भी कमेटी बने जो हकायक सामने लाए। ये हाउस कमेटी 2014 के धरने का भी अहाता करेगी। पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल एक बड़े जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफर को कबूल किया। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, मुज़ाकरात शुरू हो गए। कमेटी ने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। हमारी कमेटी ने फिर कहा कि हम भी आपको लिख कर जवाब देंगे। और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। और खेलों से दिल लगाएं और खिलवाड़ से होशियार रहें। वज़ीर आला पंजाब ने नौजवानों को नसीहत कर दी। खेलता पंजाब तकरीर से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, जलाओ घिराव करने वालों की बातों में ना आना, पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार मत बनना। नौजवानों, आपकी रेड लाइन कोई और नहीं बल्कि सिर्फ पाकिस्तान है। वज़ीर आला पंजाब नौजवानों के लिए बिला सूद कर्ज का ऐलान भी कर गई। कहा, मेहनत करते जाओ, मरीम नवाज तुम्हारे साथ खड़ी है। देखना चाहती थी पंजाब में खेलता पंजाब, पढ़ता पंजाब, तरक्की करता हुआ पंजाब, आगे बढ़ता हुआ पंजाब। शाबाश शाबाश, वेरी वेल डन। खेल को प्रमोट करना मेरा फर्ज है, आपको इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना मेरा फर्ज है। अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट है, उसके पास वसाइल की कमी है, उसको वसाइल मुहैया करना मेरा फर्ज है। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। कोई आपसे ये कहे कि सड़क पे निकलकर मेट्रो बस को आग लगा दो, पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दो, रेंजर्स को गोली मार दो, तो क्या कहोगे? और जो आपको ये कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो लेकिन अपने ही मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की बिल्डिंग्स को आग लगा दो, अपने मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ, तो मेरे बच्चों आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज आवर रेड लाइन। सूबे पर मसनूई अक्सरियत हुकूमत कर रही है। कराची के ताजिरों ने गिला किया, हुकूमत ने धमका दिया। शिकवा करने वाले चीनी ताजिरों की शिकायत कर जवाब देंगे या नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि दीगर महकमों के साथ अब कराची की तालीम को भी तबाह किया जा रहा है। जामियात में ब्यूरोक्रेट की तैनाती का ऐलान इसका सबूत है। डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम ने कहा कि पीपल्स पार्टी दौर से कबल कराची खंडर नहीं था। एक ऐसी जमहूरियत की दास्तान है जहां पर एक मसनूई अक्सरियत 15 साल इस सूबे पे हुकूमत कर रही है। ताजरों को दावत दी थी और हम ये समझ रहे थे, हमारी ये खुशफहमी थी, उनकी तजावीज़ पर बात करेंगे कोई, लेकिन जो लबो लहजा था वो धमकी से कम कुछ भी न था। चीनी ताजिर अदालतों में गए, इसका जवाब भी कभी आप आके देंगे? अब आपने तालीम पर नकब लगाई है, अब आप फैसला कर रहे हैं कराची की तालीमी इदारों को बड़े हुनर के साथ तबाह करने का। आप कह रहे हैं बैरोक्रेट्स लगाए जाएंगे। इन 15 सालों में आप बताइए, आपकी हुकूमत से पहले कराची इसी शक्ल का था, कराची के यही हालात थे, कराची इसी तरह खंडर नजर आता था। और अब खबर यह है कि सेनेटर फैसल वावडा को जान से मारने की धमकी दी गई है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में एफबीआर की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर बहस के दौरान बताया, एफबीआर के 3 अफसरान ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले पर क्रिमिनल कार्रवाई बनती है। फैसल वावडा ने बताया, 10 जनवरी को आपका लेटर मौसूल हुआ और उसी दिन लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो गया। फिर जिस कंपनी को ऑर्डर दिया उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी पर रेड हो गई। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए पाक फौज की काविशें और कुर्बानियां जारी हैं। शुमाली वजीरिस्तान में 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान मेजर और सिपाही ने जाम शहादत नोश किया। खारजी दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पाक फौज के एक्शन जारी। शुमाली वजीरिस्तान के मीर अली में हसास बुनियादों पर ऑपरेशन किया। इस कार्रवाई में खवारिज के ठिकानों का पता लगाया और 6 खवारिज जहन्नुम वासिल किए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद
शहीद हो गए। मेजर हमजा इसरार ने अपने जवानों के दस्ते की क़यादत करते हुए जाम शहादत नोश किया। सिपाही मोहम्मद नईम शहीद की उम्र 26 बरस और ताल्लुक जिला नसीराबाद से था। इस मौके पर सियासी क़यादत ने कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को सराहा और शहदा को खराज अकीदत पेश किया। हर रोज अब इन खवारिज का, इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया जा रहा है। ये लाजवाल दास्तान है उन अजीम कुर्बानियों की। तो मैं समझता हूँ कि इनकी जितनी भी हम तौकीर करें और एहतराम करें वो कम होगा। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि शहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़म को तक़वियत देती हैं। मेजर हमजा इसरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला छावनी रावलपिंडी में अदा की गई है। कौम के बहादुर सपूत ने मीर अली में बेजिगरी से दिफा करते हुए जाम शहादत नोश किया था। शहीद की नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। पाक फौज के सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान के 7 सिपाहियों और शहीद के अहले खाना ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के बहादुर शहदा को जबरदस्त खराज अकीदत, कहा ऐसी अजीम कुर्बानियां कौम के अज़्म को तक़वियत देती हैं। शादी के लिए कराची आने वाली अमरीकी खातून ओनेजा एंड्रियो गार्डन के अली आर्केड से टीपू सुल्तान थाने पहुंच गई हैं, जबकि खातून के पास पैसे खत्म हो गए। होटल वालों ने रखने से इनकार कर दिया है। पुलिस एहलकारों को अंग्रेजी समझ न आने के बायस बात समझना मुश्किल हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद थाने पहुंच गई है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं मोहम्मद काशान से जानते हैं। काशान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें शादी के लिए कराची आने वाली अमेरिकी खातून ओनेजा जो है वो गार्डन के इलाके अली आर्केड से टीपू सुल्तान थाने पहुंच गई है। ब्लू रंग का सूटकेस और एक हैंड बैग के साथ खातून थाने के बाहर सड़क पर जो मौजूद है, जबकि कार सवार जो वहां से गुजर रहे थे उनसे वो लिफ्ट भी मांगती रही। जबकि खातून की तबीयत खराब है, दमे की मरीज भी है, वो खातून के पास रकम भी कुछ मौजूद है। जबकि पुलिस हुकाम ने दावा किया था कि खातून के साथ 2 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर कर दिए गए। जबकि खातून को सुल्तान सड़क पर जो है वो अकेले देखा जा सकता है। दूसरी जानिब लोगों की बड़ी तादाद भी इस अमेरिकी खातून को देखकर वहां पर जमा हो गई है। पुलिस के मुताबिक खातून शाहरा प्रसव में वाक़ एक निजी होटल में गई थी, जहाँ पर इन्होंने कुछ कोल्ड ड्रिंक और कुछ खाने पीने की चीजें भी वहां से ली हैं। जबकि अमेरिकी खातून सिक्योरिटी रिस्क भी है उनके लिए। ओनेजा जो है मुसलसल जागने की वजह से बेआरामी का शिकार है। खातून को हेड मोरर टीपू सुल्तान जो है उनके हवाले कर दिया गया था। जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया खातून को दोबारा सर्च किया जा रहा है। खातून रिक्शे में सवार होकर अब किधर गई है। मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले करना होंगे, हलफ तोड़ना नहीं, हलफ के साथ खड़े रहें। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार एसोसिएशन की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब। वकला से कहा, हलफ के जरिए इंसाफ और कानून की बालादस्ती का वादा किया है। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हलफ पढ़ लिया करें, इसकी पासदारी की जाए तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इतनी बड़ी गाइडलाइन है, एक कंपस है जो आपको बताता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे फेस करना है। आपको जब भी कभी मुश्किल आए तो जरा ओथ पढ़ लीजिएगा, तो आपके सारे मामले हल हो जाते हैं। ओथ को देख लिया करें। और ये खाली एक प्रॉमिस नहीं है जो आपने अभी पढ़ा सबके सामने, ये एक बहुत सीक्रेट ट्रस्ट है जो आपने अल्लाह ताला के सामने उसको अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानते हुए और अपने ज़मीर के साथ ये फैसला किया है। तो इसको तोड़ना नहीं है, तोड़ सकते ही नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो फिर सारा निज़ाम टूट जाता है, सारा स्ट्रक्चर ही गिर जाता है। अगर हम ओथ के साथ खड़े रहें तो कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं कहीं किसी। फौजी अदालतों में सिविल एंड ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस खाजा के वकील कल भी दलाल जारी रखेंगे। अदालत ने कहा कि आर्मी एक्ट जैसे मुतवाज़ी कवानीन की ज़रूरत क्यों थी, इस पर कल मुतमईन किया जाए। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। आज वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। कहा कि फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालती निज़ाम में जिक्र नहीं। फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं तरमीम फैसले में वाज़ेह है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गयी। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी, जिस पर ख्वाजा हारिस ने दलील दी कि ट्रायल के लिए तरमीम की जरूरत नहीं थी। दिफा आर्मी एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया था। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील कल भी दलाइल जारी रखेंगे। अदालत ने ताकीद की कि आर्मी एक्ट जैसे मुतवाज़ी कवानीन की जरूरत क्यों थी, कल इस पर मुतमईन करें।
और अब खबर यह है कि क्लिनिकल लैब्स में गैर मयारी केमिकल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान में मर्ज की तशखीस के लिए होने वाले टेस्ट पर सवालिया निशान उठने लगा है। आपको बताएं कि पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने सूबों को मरासला जारी कर दिया। मरासले की कॉपी बोल न्यूज़ को भी मौसूल हो चुकी है। मरासले में कहा गया है कि गैर मयारी री एजेंट्स का इस्तेमाल इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ है। गैर मयारी केमिकल्स मर्ज की तशखीस में रुकावट बन जाते हैं। ड्रैप में गैर रजिस्टर्ड री एजेंट्स का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक है। और अब ये जानिए, रवा माली साल की तीसरी तिमाही में एफबीआर को टैक्स हदफ के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जरा के मुताबिक एफबीआर तीसरी तिमाही में 3,500 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल नहीं कर सकेगा। जनवरी के लिए टैक्स हदफ 950 अरब रुपए मुकर्रर है, जबकि रवा माह अब तक एफबीआर ने 800 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। एफबीआर को कल एक दिन में 150 अरब रुपए इकट्ठे करना होंगे। इस मुतालिक आपको बताएं कि रवा माली साल की तीसरी तिमाही में एफबीआर को टैक्स हदफ के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात क्या हैं, उमर हयात खान से जानते हैं। उमर, बताइएगा। एफबीआर जराये के मुताबिक एफबीआर जराये ने यह तस्दीक की है कि रवा माली साल की तीसरी तिमाही में एफबीआर को जो है वो टैक्स हदफ के हुसूल में मुश्किलात का सामना रहेगा। और इसके साथ साथ जो रवा माह जनवरी का जो हदफ है वो तकरीबन जो है वो 950 अरब रुपए तक है। और अब तक यानी आज तक एफबीआर ने 800 अरब रुपए जो है वो टैक्स इकट्ठा किया है। और रवा माली साल की जो तीसरी तिमाही है उसमें 3,050 अरब रुपए का हदफ है, जिसको एफबीआर जो हासिल नहीं कर सकेगा। और ये भी जराये ने तस्दीक की है। लेकिन जराये ने साथ ये भी कहा है कि जो चौथी तिमाही यानी आखिरी तिमाही है उसमें टैक्स कलेक्शन फिगर्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। और क्योंकि एक तो ईद के दिनों में जो मनी सर्कुलेशन है वो ज्यादा हो जाती है, तो उससे भी टैक्सों का हुसूल होगा। और इसके साथ साथ आने वाले साल में जो खास तौर पर प्रॉपर्टी के शोबे में 10 से 12% ट्रांजेक्शन पर टैक्स है, उसमें IMF से मुशावरत के बाद जो है वो कमी की जाएगी, ताकि इस सेक्टर में थोड़ा बहुत जो है वो पैसा जो है वो सर्कुलेट कर सके। मुशावरत के बाद कमी की जाएगी। उमर हयात खान, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि PIA इंजीनियरिंग में नई सहूलत का इजाफा हो गया है। PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एयर वाइस मार्शल आमिर हयात ने सेट शॉप का इफ्तिताह किया है, जहां तैयारों की अंदरूनी तज़ीन और आराइश को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया गया है। नई सेट शॉप हैंगर के साथ बनाई गई है ताकि बेहतर तरीके से काम किया जा सके। मुनक़दा तकरीब में केक काटा गया। CEO PIA के हमरा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर खुर्रम मुश्ताक, चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर आमिर अली और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। वफाकी काबीना का एलामिया जारी हो गया है, जबकि PIA पायलट से मुतालिक साबिक वफाकी वज़ीर के बयान पर वज़ारत कानून की ब्रीफिंग कहा गया कि साबिक वफाकी वज़ीर का बयान गैर जिम्मेदाराना मुबालगा राय पर मबनी था। बयान से कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस मुतासर हुआ, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा है। जबकि काबीना ने बयान का जायज़ा लेने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बयान के मुहर्रिकात का पता चलाएगी। काबीना ने मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के चार्टर की तौसीक़ भी की है। और काबीना इजलास में वफाक के ज़ेर इंतज़ाम मेडिकल डेंटल कॉलेजेस के कोटे में 25% कमी की मंजूरी भी दी गई है। वज़ीर ख़जाना ने तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स इस्लाहत का इशारा दे दिया है। कहा कि तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स फॉर्म को सादा रखने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सेनेट की काम कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए कहा गया कि हमने वर्ल्ड बैंक के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया। इस फ्रेमवर्क में क्लाइमेट और कार्बन भी शामिल है। पाकिस्तान इस वक्त IMF के साथ दरमियानी मुद्दत के प्रोग्राम में है। पहली तिमाही में टैक्स टू DGP अशारिया पर 5% थी, जबकि दूसरी तिमाही में टैक्स टू GDP तनासुब 10.8% हो गया। सेनेटर शरी रहमान ने सवाल किया कि क्या आपने अपने मौजूदा कुछ टैक्सेस किसी और मद में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार इजलास में चेयरमैन कमेटी ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा कि कराची की इंडस्ट्री को तबाह करने का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक वाले मसाइल का जवाब ही नहीं दे रहे। कमेटी का इजलास के इलेक्ट्रिक के CEO से पूछ कर रखा था। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना था कि CEO आना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक हसास मसले की वजह से बैरून मुल्क जाना पड़ा। कमेटी हमारे लिए काबिल एहतराम है। वज़ारत दाखिला की जानिब से बैरून मुल्क पाकिस्तानी बेकारियों की रोकथाम के लिए तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है। बिल में मुनासिब भीख मांगने की तारीफ और वजाहत बयान की गई।
भिखारी बैरूनी ममालिक में पाकिस्तान का नाम बदनाम करने लगे। वज़ारत दाखिला ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारियों की रोकथाम का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। बिल के मुताबिक जो शख्स मुनज़्ज़म भीख मांगने के लिए किसी को भर्ती करे, पनाह दे या मुंतकिल करे, इसे 7 साल तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मतन के मुताबिक मुनज़्ज़म भीख मांगने से मुराद किसी शख्स को जानबूझकर फ्रॉड या ज़बरदस्ती भीख मांगने और खैरात वसूल करने में मुलव्विस करना है। खुद को बतौर नुमाइश इस्तेमाल होने देना ताकि लोग भीख और खैरात दें, ये भी मुनज़्ज़म भीख मांगना है। GCC ममालिक इराक़ और मलाइशिया में पाकिस्तानी सफारती मिशंस ने भीख मांगने वालों का जिक्र किया है। इन ममालिक ने पाकिस्तानी हुक्काम पर जोर दिया है कि भीख मांगने वाले और इनके पीछे गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और अब खबर यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन का तकरीब से खिताब, कहा कि तालीम किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान में बेहतरीन तालीमी इदारे मौजूद हैं। निजी एयरलाइन से मुआहदा हो चुका है। जल्द पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा। Pakistan is our brotherly countries. I found the universities in Pakistan has high standards. Pakistan has a wonderful education systems. So we think that our children will find these destinations in terms of cost, in terms of cultures, excellent. If a direct flight starts and welcome approach from both sides prevails, that's the edge of tourism between the two countries. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 1700 से जायद पॉइंट के इजाफे से 1,13,206 पॉइंट पर बंद हुआ। मार्केट में 26 अरब 10 करोड़ के 48 करोड़ से जायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। दूसरी जानिब सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1,600 रुपए महंगा होकर 1 तोला सोना 2,90,300 रुपए पर पहुंच गया। और मौसम बदला मगर लोड शेडिंग का दौरानिया ना बदला। कम खपत के बावजूद 10 से 12 घंटे तक बिजली बंद रहती है कि इलेक्ट्रिक की करतूतों से कारोबारी तबका सख्त नाराज दिखाई देता है। आपको बता रहे हैं कि मौसम बदल चुका है मगर लोड शेडिंग का दौरानिया नहीं बदल रहा है। कम खपत के बावजूद 10 से 12 घंटे तक बिजली बंद रहती है कि इलेक्ट्रिक की करतूतों से कारोबारी तबका सख्त नाराज दिखाई देता है। दिन का चैन छीना, रात का आराम बर्बाद किया कि इलेक्ट्रिक ने कारोबार भी तबाह कर डाला। सर्दी में भी 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। बिजली के ऐलानिया और गैर ऐलानिया बनने से घरेलू सार्फिन तो बेजाद थे ही, अब कारोबारी तबका भी शदीद परेशान है। बिजली ना होने के सबब कारोबार ठप पड़ा है। इन बैनर्स को गौर से पढ़ें जो कि इलेक्ट्रिक की सितम ज़रीफियों पर नौहा कुना है। अल्फाज चीख चीख कर कह रहे हैं कि काम के औकात में बिजली की बंदिश सरासर ज्यादती है। इजाफी बिजली होते हुए लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक की नाअहली के सिवा कुछ नहीं। साथ ये शिकवा भी किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा टैक्स देने के बावजूद सबसे महंगी बिजली लेते कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कमिश्नर कराची को कब्रिस्तान के लिए 2500 एकड़ जमीन की निशानदही का हुक्म दे दिया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटी को मास्टर प्लान में कब्रिस्तान के लिए जगह मुख्तस करने का पाबंद किया जाए। आबादी की तेजी से बढ़ती हुई शरह और शहरी फैलाव के बायस मौजूदा कब्रिस्तानों की जगह काफी नहीं रही। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में मोटरसाइकिल चोरों को लेने के देने पड़ गए। अंचोली ब्लॉक 17 में घर के बाहर मोटरसाइकिल चोरी की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुलजिमान चोरी की मोटरसाइकिल समेत अपनी मोटरसाइकिल भी छोड़ गए। नाकाम वारदात की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली है। चोर सुबह 6:42 पर मोटरसाइकिल चोरी करने लगे तो शहरी ने घर से बाहर निकलकर फायरिंग कर दी। शहरी की फायरिंग से बचते बचते चोर अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। चोरों की मोटरसाइकिल समनाबाद थाने मुंतकिल कर दी गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं कि पाकिस्तानी अमरीकी वीजा के लिए कई चक्कर लगाते हैं, लेकिन कराची के नौजवान ने अमरीकन पासपोर्ट रखने वाली खातून को कराची बुला लिया। ये बड़ा टैलेंट है। सोशल मीडिया पे देख रहा था, सारे शहर की डिमांड है लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के। देखें ये है टैलेंट की बात, क्या टैलेंट है यार। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहां जाते हैं, हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो
कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके। बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन मुसाफिर तैयारा हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। जारी बयान में कहा गया कि तैयारा अपने रूट पर था, फिजा भी बिल्कुल साफ थी, मगर न जाने क्यों हेलीकॉप्टर तैयारे के रास्ते में आ गया। हादसे के बारे में मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया गया। खुदा मरने वालों पर रहम करे। हादसे के फौरी बाद इमदादी कार्रवाइयाँ करने वालों का शुक्रिया। मैं खुद सूरत हाल का जायजा ले रहा हूँ। इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अवाम से ताज़ियत की है। एक्स पर पैगाम में कहा कि हमारी दुआएं इस मुश्किल वक्त में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अवाम के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लवाहिकीन से हमदर्दी का भी इजहार किया और लापता अफराद की सलामती के लिए दुआ की। कुरान की बेहुरमती करने वाला सलाउन मोमिका मारा गया। स्वीडन में इसकी लाश अपार्टमेंट से मिली है, से गोलियां मारी गईं, जबकि 5 अफराद को कत्ल के शुबे में हिरासत में ले लिया गया है। मोमिका एक इराकी निशाद है, जबकि तौहीन कुरान के वाक़यात में मुलव्विस रहा। उसने 2018 से स्वीडन में पनाह ले रखी थी। स्वीडन की हुकूमत ने पनाह के लिए दिए गए जाली दस्तावेज़ात के इल्ज़ाम में इसका परमिट ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद इसने नॉर्वे में घुसने की कोशिश की, मगर वहाँ से उसे वापस स्वीडन डिपोर्ट कर दिया गया था। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि डिजिटल रैंप और दीदा जेब मलबूसात पेरिस में मारूफ ब्रांड ने मुनफरिद अंदाज में नित नए पहनावों की नुमाइश की है। फैशन शो के लिए डार्क थीम का इंतखाब किया गया। इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।